अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़िंदगी में इन दो लोगों से हमेशा दूर रहो। लोगों पर एक ज़माना ऐसा आएगा कि रुपये के बगैर कोई चीज़ काम ना देगी। हम लोग नेक बना नहीं, सिर्फ नेक दिखना और कहलाना चाहते हैं, और ये मुनफ़िक़त का सबसे आला दर्जा है। जिन घरों के फ़ैसले औरतें करें, बर्बादी उनका मुक़द्दर होती है। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमज़ोर कर देती है। मंजिलों को हासिल करने वाले कभी देर तक सोया नहीं करते। गरीबों की हाय है और फारिग लोगों की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। दरख्त से गिरने वाला कोई पत्ता भी ऐसा नहीं जिसका इल्म अल्लाह को ना हो। चार खूबियाँ इंसान को बाकमाल बना देती हैं: ठंडा दिमाग, मीठी ज़ुबान, नरम दिल और चेहरे पर मुस्कुराहट। हमेशा खुश रहा करें, क्योंकि ये बेहतरीन इंतकाम है उन लोगों से जो आपको उदास देखना चाहते हैं। मर्द की सबसे बड़ी बदसूरती उसकी खाली जेब है। ज़िंदगी में किसी भी इंसान को इतना करीब मत करो कि वे आपको मामूली समझने लगे। जिसको इल्म हो जाए कि अल्लाह बड़े गौर से सुनता है, तो फिर वह अपनी कहानी किसी और को नहीं सुनाता। अल्लाह जब इंतज़ार के ज़रिए आज़माता है तो शैतान दुआ ना कबूल होने के वसवसे तुम्हारे दिलों में डालता है। अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत डालें। अल्लाह शुक्रगुज़ारों को बहुत पसंद करता है। इखलाक कभी नहीं हारता और तकब्बुर कभी नहीं जीत सकता। अल्लाह पाक ऐसा वक्त बहुत जल्द लाएगा कि जब तुम अपनी आँखों से अपने लिए मोज़ज़े होते देखोगे। किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करके उसे छोड़ देना उसे कत्ल करने के बराबर है। जिसको तुमसे सच्ची मोहब्बत होगी वह तुमको फिजूल और नाजायज़ कामों से रोकेगा। पानी हद से बढ़ जाए तो तूफ़ान बन जाता है, और इंसान हद से बढ़ जाए तो शैतान बन जाता है। किसी दूसरे के गिरने पर खुशी मत किया करो, क्या मालूम कि कल वो तुम्हारे साथ हो जाए। जो शख्स नेक सलूक करने से दुरुस्त ना हो, वह बदसलूकी से दुरुस्त हो जाता है। मुसीबत में घबराना कमाल दर्जा की मुसीबत है। जहाँ आपकी इज़्ज़त ना हो वहाँ मत जाओ, चाहे वहाँ खाना आपको सोने की प्लेट और चांदी के चम्मच में ही क्यों ना दिया जाए। सिर्फ दो लोग मुकद्दर बदलने वाले होते हैं, वह जिन्हें वफ़ादार दोस्त मिलता है और दूसरा जिनके साथ माँ की दुआएं होती हैं। मुश्किलात हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वह उसको बेहतर तरीके से अंजाम देने की सलाहियत रखते हैं। जहाँ इज़्ज़त, सच्चाई और खुलूस नज़र आए वहाँ दोस्ती का हाथ बढ़ाना, वरना तुम्हारी तन्हाई तुम्हारी बेहतरीन दोस्त है। अगर तुम किसी के साथ भलाई करो और तुम्हें उसका बदला बुराई की सूरत में मिले, तो समझ लो कि तुम्हारे नेकी कबूल हो गई हैं। दो तरह की चीज़ें देखने में छोटी नज़र आती हैं, एक दूर से और दूसरा गुरूर से। कोई तुमसे रूठ जाए फिर वही खुद तुमसे मिलने को तरसे, तो उसे कभी मत खोना, क्योंकि वे तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जो तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त कर ले और साबित कदम रहे, तो वे तुम्हारा सच्चा दोस्त है। किसी के बुरा कहने से ना हम बुरे हो जाते हैं और ना ही किसी के अच्छा कह देने से हम अच्छे हो जाते हैं। हर शख्स अपना ज़र्फ़ दिखाता है, दूसरे का अक्स नहीं। बीमार होने पर अपने दुश्मनों को माफ़ कर दें ताकि आप सेहतयाब हो जाएं। अगर अय्याशी को इब्तिदा में ना रोका जाए तो वे आहिस्ता आहिस्ता ज़रूरत बन जाती है। बिन बुलाए मेहमानों का खैर मकदम उस वक्त होता है जब वे जा चुके होते हैं। वकील एक ऐसा तालीम याफ्ता इंसान होता है जो आपकी जायदाद आपके दुश्मनों से बचाकर खुद रख लेता है। अगर लोगों को एक दूसरे पर एतबार ना हो तो हर एक सिर्फ अपनी आमदनी पर गुजार कर रहा होता। तेज़ जुबानी एक ऐसा आला है जो इस्तेमाल से घिस कर और भी तेज़ हो जाता है। बुरे इरादे से भी अगर झूठ बोला जाए तो वे हर किस्म की झूठ पर शफ़क़त ले जाता है।
فراموش کرنے والے خوش قسمت ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنی غلطیوں پر قابو پا لیتے ہیں۔ اگر قانون کی زبان ہوتی تو سب سے پہلے قانون داروں کی شکایت کرتا۔ مصیبت اس حالت کا نام ہے جس میں انسان اپنے مدحوں سے نجات پا کر خود کو پہچانتا ہے۔ سب سے بڑا خطرہ اسے وقت ہوتا ہے جب نصف عقل ایک سائیڈ پر ہو اور نصف احمد دوسری طرف ہو۔ لوہے کا کلہاڑا لکڑی کا ایک چھلکا نہیں اتار سکتا جب تک اس کے ساتھ خود لکڑی کا داستہ ہو۔ بعض اوقات لوگ اچھا بننے کے لیے اتنی بھی کوشش نہیں کرتے جتنا اچھا نظر آنے کے لیے کرتے ہیں۔ حق کوئی پر الزام لگایا جا سکتا ہے لیکن کوئی اسے شرمندہ نہیں کر سکتا۔ لوگ پہلے آزادی کے لیے جنگ کرتے ہیں، پھر قانون کو آواز دیتے ہیں اور آزادی اس کی نظر کر دیتی ہے۔ کامیابی کا دارومدار اپنی محنت یا دوسروں کی جہالت پر ہوتا ہے۔ بعض لوگ اپنی ابتدا عمر زندگی کی آخری حصے کو خوشگوار بنانے میں لگا دیتے ہیں۔ خاموشی اظہار نفرت کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ جو شخص صرف عقل مند ہے وہ قابل رحم حالت میں زندگی بسر کرتا ہے۔ دلائل جتنے کمزور ہوں گے الفاظ اتنے ہی سخت ہوں گے۔ ہم کسی کے دل میں جھانک کر نہیں دیکھ سکتے کہ کون کتنا مخلص ہے لیکن وقت اور دوری احساس دلا دیتی ہے۔ جانتے ہو سکون کیا ہے؟ اپنے رب سے اکیلے میں بیٹھ کر گفتگو کرنا۔ نصیب کیسا بھی ہو، اگر نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ اچھا اور سچا تعلق رکھنے کے لیے اداکاری کی نہیں وفاداری کی ضرورت ہے۔ رشتے بنانے سے پہلے رشتوں کا تقدس سیکھیں۔ بات بنانے کے لیے الفاظ تو بہت سارے ہوتے ہیں لیکن کردار بنانے کے لیے اعمال درکار ہوتے ہیں۔ ہم لوگ بھی کتنے عجیب ہیں، نشانیاں رکھتے ہیں لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ اچھے لوگوں کو تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے، انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ 3 چیزوں میں کبھی شرم محسوس نہ کرو۔ نمبر 1 پرانے کپڑے، نمبر 2 غریب دوست اور نمبر 3 بوڑھے ماں باپ۔ رشتوں کو نبھانے کے لیے یقین، بھروسہ اور اعتبار ہونا ضروری ہے۔ بدتمیزی کا تعلق تعلیم سے نہیں تربیت سے ہوتا ہے۔ جب اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔